कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, और संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका पेपर कराएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और आप यहाँ पर देखते अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है और इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दी, जिससे वो भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पे अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो पहला आता है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनको उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका आता नवीकरणीय संसाधन, बात आपका संभाव्य संसाधन, और साथ आपका जैविक संसाधन, और दाता आपका चक्रीय। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनको उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर आपका संभाव्य संसाधन हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बे उत्पादन जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। तो आपका आता द्वितीय उत्पादक, बात आपका ठीक है तृतीयक उत्पादक, और साथ आपका प्राथमिक उत्पादक, और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है बे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उत्पादक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता रबी, और बात आपका खरीफ, और साथ आपका जायद, और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया गया बे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका खरीफ हो जाएगा। ठीक है, आपका बा का राइट आंसर रहेगा खरीफ। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो आपका आता है इंग्लैंड, बात आपका जर्मनी, और साथ आपका फ्रांस, और दाता इटली। ठीक है, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, तो चौथे का आपका राइट आंसर रहेगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता है, तो पाँचवा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आपका ठीक है, इसका ऑप्शन आता 1884, और बात 1882, और साथ 1885, और दाता 1886। ठीक है, तो भारत में यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपकी ठीक है 1885 में हुई थी। तो 1885 इसका राइट आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर देख लेते हैं छठवां आता है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है ठीक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ठीक है सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 नंबर के आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर आता है बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन, तो इसका आंसर रहेगा आपका अजैव। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा आता है ग्राम स्वराज्य की अवधारणा डॉट की देन है। तो यहाँ पर ग्राम स्वराज्य की अवधारणा महात्मा गांधी की देन है। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। फिर आपका तीसरा आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा आपकी होती है मासिन राम में। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मासिन राम आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मासिन राम। फिर आपका जो यहाँ पर चौथा आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट में हुआ। तो यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन ठीक है आपका हुआ था लंदन में। तो लंदन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है पाँचवा भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डॉट करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ठीक है राष्ट्रपति करता है। तो इसका आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रपति इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे डोंडो कहते हैं। तो यहाँ पर जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका राइट आंसर रहेगा सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, स्तंभ आवा में दी आपकी सही जोड़ी जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहली आती है आपकी लेबर कोड। ठीक है, लेबर कोड को आपको ब्रिटेन से मैच करना है पहली वाली। फिर जो दूसरी आती है आपकी ठीक है रॉलेट एक्ट। तो जो आपका यहाँ पर रॉलेट एक्ट है ना वो आपको 1919 में पारित किया गया था।
तो 1919 से मैच करना है। फिर आपकी जो तीसरी आती है जेम्स यार्ड, ठीक है, तो जेम्स यार्ड हो जाएगी आपका भाप का इंजन, ये आपकी तीसरी रहेगी। चौथी आती है संघ सूची, तो इसको मैच करना है आपको संघ सूची की प्रतिरक्षा से, ये आपकी चौथी। पाँचवीं आती है नेपोलियन की हार, तो नेपोलियन की हार आपके 1815 हो जाएगी, ये आपकी पाँचवीं है। और जो छठवीं आती है प्राथमिक क्षेत्रक, तो इसको आपको कृषि खनन डेयरी ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए मत्स्य से मैच कर देना है, ये आपकी छवीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ पर 4 आता है, एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, 6 नंबर के आपके रहने वाले हैं। तो पहला आपका आता है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है आपका क्या, ठीक है, व्यापार, व्यापार कहलाता है। तो आपका यह इसका राइट आंसर व्यापार हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो यहाँ प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो शहर में शुरू हुआ था। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, रियो डी जेनेरियो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता साइमन कमीशन भारत कब आया। तो यहाँ पर साइमन कमीशन, ठीक है, जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 में, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 3 फरवरी, आपका यहाँ पर 3 फरवरी 1928, ठीक है, आपका आंसर रहेगा। फिर आपका था किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो इसका आंसर है जूट, ठीक है, यहाँ पर जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर जो आपका आता है यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका यहाँ पर ब्रुसेल्स में है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा ब्रुसेल्स, ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ब्रुसेल्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 6वां आता है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हीराकुंड बांध, ठीक है, महानदी पर बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका महानदी हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में उत्तर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 5 आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, आपके 6 नंबर क्या आते हैं। तो पहला आता है चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया। तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर रहेगा सत्य, ठीक है, पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, दूसरा, ठीक है, एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। तो आपका यह भी बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर जो आपका आता है जल एक नवीकरण संसाधन है। तो आपका यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। और जो आपका आता है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपका यह भी सत्य रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो 5वां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, 5वां आपका असत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर 6वां आता भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका 6 आता मृदा अपरदन से, ठीक है, क्या तात्पर्य है। तो आप यहाँ पर 6वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, बहते हुए जल हवा तथा जीव जंतुओं व मानव की क्रियाओं द्वारा भू पटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अनंत, ठीक है, रूपांतरित हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए इसका जो अथवा आता काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए काली मिट्टी का निर्माण, ठीक है, लावा के प्रवाह से हुआ, अतः इसमें, ठीक है, मैग्मा के अंश लोहा व एल्यूमिनियम की प्रधानता पाई जाती है। और दूसरी आपका यहाँ पर विशेष तरह के इसमें अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। तो इस तरह से 6वें का अथवा का आंसर भी हो जाता है। फिर आपका आता पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, पारिस्थितिक तंत्र जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बने, ठीक है, स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। घटकों के नाम, ठीक है, आपको घटकों के नाम याद नहीं करना, सिर्फ आपको इस परिभाषा को याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए जो आपके यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। ये वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र जिनका रखरखाव, ठीक है, इमारती लकड़ी अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है, ठीक है। आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है, पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, 8वां क्वेश्चन। तो आपका 8वां क्वेश्चन आता है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है।
तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन की टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। यहाँ तक पूरा आपको दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, पूरे यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा आता है रोपण कृषि की। आपको 2 विशेषता लिखनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी रोपण कृषि की 2 विशेषता। ठीक है, रोपण कृषि एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर दूसरी विशेषता है कि इस कृषि क्षेत्र का आकार बहुत विस्तृत होता है। तो इस तरह से आपको दोनों विशेषता को याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न आता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है जूट एक सुनहरा, मुलायम, लंबा और रेशमी प्राकृतिक रेशा है जिसमें सुनहरी चमक होती है। यह पौधे के तने की त्वचा से प्राप्त होने वाला सबसे सस्ता रेशा है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर ठीक है मूल के कारण सुनहरा रेशा कहा जाता है। यहाँ तक पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका 9वीं का अथवा आता है हरित क्रांति से क्या आशय है। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हरित क्रांति कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी, खाद, उन्नत किस्म या बीज किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, आपका 9वीं का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखना है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए। ऊर्जा के खनिज संसाधनों के कुछ नाम ये रहे: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, और आप जो हम आंसर आपको दिखाते जा रहे हैं इनके स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। इस तरह से आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर इसका अथवा आता है भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर पूरा आपको याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले आपको बता दें अगर आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी PDF आपको पर्सनल में सेंड करूं, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, जो भी हमारे चैनल को ज्वाइन करेगा मैं उन्हें पर्सनल PDF सेंड करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको सब्सक्राइब के बगल में ठीक है आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, तो आपको हमारे चैनल को ज्वाइन करना। आपको हम PDF ठीक है मैं खुद आपको सेंड करूंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए आपका 11वां क्वेश्चन आता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य की थी कि वे समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकारी के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों से ब्रिटिश कानूनों का भय निकालेंगे और जनता को आंदोलित करेंगे। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और 11वें का अथवा आता है रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 11वें का अथवा का आंसर दिया गया है। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखती जाइएगा और इन क्वेश्चन को आपको याद करना है। फिर आपका था गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की आपको यहाँ पर क्या करना है, 2 विशेषता लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी ठीक है गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक की बाइबल की 2 विशेषताएँ। ठीक है, यह गुटेनबर्ग के द्वारा तैयार प्रिंटिंग प्रेस पर छपी पहली पुस्तक थी। और दूसरी विशेषता रहेगी बाइबल की 180 प्रतियाँ छापने से ठीक है 3। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका 12वें का जो अथवा आता है ठीक है पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर का पांडुलिपियाँ नाजुक एवं महंगी होती थी, इनको खरीदना एवं पढ़ना सामान्य आदमी की बात नहीं थी। इनको तैयार करने में बहुत समय लगता था, इस कारण इनका प्रचार सीमित रहा। ठीक है, आपका 12वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए। अब 13वां आता प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है प्राचीन काल में जब संचार के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे तब भी मानव समाज विभिन्न तरीकों से आपस में जुड़ा हुआ था। ये जुड़ाव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से होते थे। आइए कुछ ठीक है इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपका जो 13वें का अथवा आता है वो देख लेते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली आर्थिक प्रणाली से क्या तात्पर्य है। तो 13वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली NIEO एक ऐसा विचार था जो 1960 और 1970 के दशक में विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व अर्थव्यवस्था में मौजूद असमानताओं को कम करना और ठीक है विकासशील देशों को अधिक अधिकार और लाभ देना था। यह आपका 13वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है
ठीक है सत्ता का ठीक है क्षितिज बंटवारा क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका जो यहाँ पर लिखा है 14वीं का अथवा, ये आपका 14वीं का अथवा नहीं है, ये आपका 14वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, गठबंधन सरकार क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 14वीं का अथवा का आंसर है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 14वां लिखा है, 14वीं का अथवा का आंसर है, ठीक है आपका। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 15वां क्वेश्चन आता है श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर प्रश्न 15 दिया गया है, ठीक है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? तो आप यहाँ पर देखिए, श्रम का लैंगिक विभाजन का मतलब है कि समाज में काम को पुरुषों और महिलाओं के बीच बांटा जाता है। यह विभाजन सदियों से चला आ रहा है और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में अलग अलग रूपों में देखा जाता है। यह आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही इसका जो अथवा वाला आता है, ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सांप्रदायिकता एक ऐसा विचार है जो किसी व्यक्ति की अपनी धार्मिक पहचान को अन्य धर्मों के लोगों से अधिक महत्व देता है। इस तरह से पूरा आपको बढ़ावा देती है, यहाँ तक याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपका आता है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी सर्वाधिक किसी क्षेत्र में पाई जाती है? किसी क्षेत्र में परिवार के सभी सदस्य काम करते हैं, भले ही उनके पास करने के लिए पर्याप्त काम ना हो। इस प्रकार बेरोजगारी का सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है। ये आपका 16वें का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका इसका अथवा दिया गया, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है। इस तरह से पूरा आपका ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। यहाँ तक पूरे याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आपका 17वां आता है, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं? तो जो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। मुद्रा के आधुनिक रूप हो जाएंगे आपके नोट, सिक्के, ठीक है, डिजिटल मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है। इनको याद करना। जो आपका इनका विवरण दिया गया, विवरण को आपको याद नहीं करना, ठीक है। सिंपली से आपको नाम बस याद करना, नोट, सिक्के, डिजिटल मुद्रा और प्लास्टिक मुद्रा, ठीक है। आप चलिए इसका अथवा आता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 17वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब 18वां आता है, एंटी क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए और मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। फिर आपको 19वां आता है, तो 19वां देख लीजिए। 20वां आता है, दल बदल कानून क्या लिखिए, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। 21वां क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 22वां आता है, 23वां जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पेपर का आप यहाँ पर क्या PDF, ठीक है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको खुद पर्सनल PDF सेंड करूँगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।